Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for your JK Bank PO and Banking Associate examination. I hope you're all well and your preparations are going great. बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन में और मुझे उम्मीद है आप लोग अपना टाइम ज़्यादा स्टडीज़ में ही स्पेंड कर रहे होंगे और अभी आप सोशल मीडिया को अवॉइड कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है आजकल सोशल मीडिया पे। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो टॉपिक है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी पोर्शन है और जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि इसमें क्या है, डेटा दिया होता है हमें एक ग्राफिकल फॉर्म में। जैसे इतने से ग्राफ में आपको दो तीन लाइंस दी होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा इतने क्लस्टर्ड फॉर्म में होता है कि इसको रीड करने में आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम स्टडी करेंगे, इसमें बेसिक ये होता है कि आपको ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि यहाँ पे मैंने जैसे लिखे हुए हैं। तो इसको आपको स्टडी करना आना चाहिए। एक बार आपने ये स्टडी कर लिया उसके बाद आप इससे कोई भी डेटा फैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपने क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टाइप के ग्राफ्स होते हैं एग्जाम में। तो पहले एक ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है इन चार्ट्स में और कैसे हम स्टडी करते हैं इन चार्ट्स को। तो पहला होता है हमारा टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन। टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जब आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा रोज एंड कॉलम्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले पोर्शन से, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट तो आप सबने देखा ही होगा, जब आपका सर्कुलर फॉर्म में होगा डेटा और वो फिर उसके सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये है आपका पाई चार्ट। उसके बाद लाइन ग्राफ चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट क्या होता है, जब आपका डिस्क्रीट डेटा प्लॉट किया जाता है तो एक लाइन के फॉर्म में, इसमें मल्टीपल लाइंस फिर कनेक्ट करते हैं हम पॉइंट्स, तो ये बनता है हमारा क्या, लाइन ग्राफ। उसके बाद बार डायग्राम। बार डायग्राम भी आपने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो जब डेटा दिया जाता है हमें इन द फॉर्म ऑफ बार्स, ये हमारे वर्टिकल भी हो सकते हैं और कभी कभी हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा पैराग्राफ या कैसेलेट्स इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको डेटा वहां से एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा होता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है, इसमें आपको डेटा दिया होता है, फिर आपको ये खुद ही कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, पहले आपको खुद ही ग्राफिकल फॉर्म में एक सूटेबल चार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपका होता है एग्जाम में और ये बहुत कॉमन है आजकल, हर एक एग्जाम में लगभग आता है इसका, एक एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेडार और ट्राइंगल डेटा इंटरप्रिटेशन। रेडार क्या होता है, जैसे हम देखते हैं रेडार का डेटा हमने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे टीवी पे देखा होगा। ऐसे रेडार की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, फिर कोई पॉइंट ऐसे लोकेट होता है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन स्टडी करनी होती है, इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, ट्राइंगुलर डेटा इंटरप्रिटेशन। ट्राइंगुलर तो आप समझते हो, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे जनरली तीन क्वांटिटीज होती है जिनको कंपेयर किया जाता है, जैसे यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। तो फिर देखते हैं हम कहाँ पे ये मीट होते हैं बीच में, जिसके हमें जिस भी पॉइंट का हमें डेटा निकालना होता है, तो हम देखते हैं ए बी और सी का क्या वैल्यू है वहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं अब एक एक करके स्टडी करते हैं। तो बेसिक इसमें यही है कि आपको स्टडी करना आना चाहिए कि हमें क्या, कौन सा पॉइंट स्टडी करना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो आना चाहिए, बाकी आप फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें स्पीड का मसला है क्योंकि इसमें टाइम लगता है क्वेश्चन को स्टडी करने में, लंबा सा क्वेश्चन होता है या ग्राफिकल फॉर्म में दिया होगा तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको स्टडी करने में। तो इसके लिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे सब चार्ट्स की, उसके बाद आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या होता है ऐसे। टेबल डीआई क्या होता है, जब आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया होगा और आपको वो सॉल्व करना है। आपको इसमें से बेस पे फिर ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पे जाना है और देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको वो पोर्शन यहाँ पे स्टडी करना है। ऐसा नहीं करोगे आप पूरा टेबल पहले पढ़ लोगे, ए के क्या वैल्यूज है, बी के क्या वैल्यूज है, वैसे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने बस एक नज़र मारी तो समझ आ गया टेबुलर फॉर्म में है, उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन पे जाओगे, देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आप आओगे यहाँ पे और सॉल्व करोगे। तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। ये जैसे दो टाइप्स के यहाँ पे रोज में कोई इन्फॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे इसने क्या किया है, कॉलम्स में क्या दिया है, हमें मार्क्स दिए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि बताओ सब्जेक्ट ए का एवरेज क्या है पूरे क्लास का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो है इनका सम करना पड़ेगा। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर।
तो इन सब का सम आपको करना पड़ेगा। देखो इसको प्लस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और डिवाइड बाई नंबर इनका कितना है, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई 6 होगा नीचे। तो ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हो। कभी कभी ये कह सकता है कि बताओ एक इस सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना है एक लड़के का, जैसे ये कोई पी है, ये क्यू है, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स है। तो बोलेगा सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना है पी का, तो इसका करना है अलग से आपको वर्टिकली, तब आपको सम डिवाइड बाई नंबर, नंबर फिर से 6 सब्जेक्ट्स है तो 6 डिवाइड बाई 6 करोगे आप। ऐसे ही कर सकते। कभी कभी कह सकता है कि कंपेयर करो, ये बोलेगा एक तरफ से आर है और एक तरफ से पी है, बताओ इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इसका एवरेज ज़्यादा है या इसका एवरेज ज़्यादा है। तो आपको दोनों का वहाँ पे निकालना होगा और उसके बाद कंपेयर करना होगा। तो कभी कभी ये सीधे पूछता है बताओ इसका कितना है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कभी कभी ये कंपैरिजन का क्वेश्चन देता है, बताओ इसका परसेंटेज कितना ज़्यादा है इससे, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कैसे देता है ये। तो तब आपको दोनों का फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसकी परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला टाइप ऑफ आपका देखते हैं ग्राफ क्या होता है। पाई चार्ट बहुत ही कॉमन आपने देखा होगा, बहुत सारे इसकी डेली एप्लीकेशंस है, आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। तो पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में डेटा दिया होता है, उसको डिवाइड किया होता है इसने डिफरेंट सेक्टर्स में। फिर क्या है, कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज ली है किसी भी चीज़ की, हम लेते हैं कि 3 पार्टीज है और उनके उनको कितने वोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये है पार्टी ए, ये है बी और ये है सी। तो चार्ट देख के ही आपको अंदाजा लगेगा कि ए के पास सबसे ज्यादा वोट्स है, ठीक है। और उसके बाद किसके पास है, बी के पास, उसके बाद सी के पास। तो एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया होता है परसेंटेज में, जैसे इसका 50 लेंगे, इसका 30% लेंगे और इसका 20% लेंगे। तो फिर आपको कंपेयर करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो ऐसे आप स्टडी करोगे इस ग्राफ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है इसमें। अगला हमारा टाइप ऑफ चार्ट होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट देखो, दिखने में तो ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन चार्ट्स में स्टोर होती है। तभी मैं अब कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये वाला। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत लेंथी आते हैं। जैसे यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, 3 लाइंस बनी हुई है, मतलब 3 कैटेगरीज है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या इनके बारे में हमें मिलती है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जैसे आपको, ये है ए, ये है बी और ये है सी, 3 चीज़ें हैं। मैं बोलूँगा बताओ इनका डेटा कंपेयर करो एट दिस स्टेज, फर्स्ट स्टेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका देखना है पहले ए का, तो 0 2 के बीच में है मतलब 1। उसके बाद बी का, देखो एग्जैक्टली 6 पे है तो 6। और सी का कितना है, सी की लाइन यहाँ पे है 8 और 10 के बीच मतलब 9। तो ऐसे आप निकालोगे इनका डेटा, आप फाइंड आउट करोगे। फिर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कंपैरिजन का क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्टली डेटा आपको बताएगा क्या है वो आपको मिल सकता है क्वेश्चन। जो भी हो गया, एवरेज का क्वेश्चन हो सकता है, कभी बताओ ए का एवरेज कितना है, तो ए का ये वैल्यू देखना है, फिर ये वैल्यू देखना है और फिर लास्ट में ये वाला वैल्यू देखना है, उसके बाद एवरेज करना है। ऐसी कभी कंपेयर बोलेगा बताओ इसका एवरेज और इसका एवरेज किसका ज़्यादा है, तो आपको वैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछेगा आपको आना चाहिए ग्राफ में से सब कुछ स्टडी करना, बस वो बेसिक है आपका। तो अगला टाइप ऑफ चार्ट क्या है हमारे पास यहाँ, ये है बार चार्ट। बार चार्ट मैंने आपको कहा या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल बार्स ऐसे हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपको डिफरेंट बार्स देगा। उससे मतलब नहीं है, कोई भी आपको स्टडी करना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं इसमें क्या दिया है इसने। इसमें किसी भी कंपनी का इसने प्रॉफिट और लॉस दिया है 2005 से लेके 2010 तक। तो प्रॉफिट को इसने अलग से रिप्रेजेंट किया है ऐसे स्लांटिंग लाइन से, और लॉस को इसने क्या है, एक से जम्बल्ड अंदर से लाइनें बनाई है, वो इसने लॉस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये प्रॉफिट था और ये लॉस था। उसके बाद देखिए, आपको ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 2005 में या 2008 में ज़्यादा प्रॉफिट कब था। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे ये 2005 का प्रॉफिट है 2.5 थाउजेंड और 2008 का यहाँ पे मिलेगा 4.5 थाउजेंड। तो इजीली हम गैस कर सकते हैं। या ऐसा भी कह सकता है बताओ कितना ज़्यादा प्रॉफिट था 2008 में एज़ कम्पेयर टू 2005, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस स्टडी करना आना चाहिए। तो ये बार चार्ट जो है ये बहुत सिंपल होता है, तो इससे आजकल कम ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल इजीली आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कोई भी लॉस का बोलेगा 2006 में कितना लॉस है, 2009 में कितना लॉस है, तो इजीली आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगला टाइप ऑफ हमारा क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे देखते हैं, रेडार चार्ट। ये थोड़ा टिपिकल होता है, इससे डेटा फाइंड आउट करना, रीड आउट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पे। ये चार्ट हमें क्या बताता है, ये देखो हमें बताता है चाइना का, जैसे बजट लेंगे हम कितना है बिलियन डॉलर्स में, ठीक है। बिलियन डॉलर्स में चाइना का बजट कितना है, कैसे आप रीड करोगे, देखो ये रेडार के फॉर्म में ऐसे डेटा होता है। ये है
कोई भी ईयर हम लेंगे, जैसे 1985 का डेटा, ठीक है। तो 1985 में हमें क्या देखना है, ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करती है एक ही यूनिट। जैसे यहाँ पे ये अंदर वाली रिंग है, ये 0 रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद ये वाली रिंग है, ये 200 बिलियन रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ये वाली रिंग है 300 बिलियन, मतलब ये चारों तरफ ऐसे 300 बिलियन ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब जैसे हमें 1985 का डेटा स्टडी करना है, हमें बोलना है 1985 में कितना बजट मिला है यहाँ पे चाइना के थ्रू। हमें इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या पता चलता है हमें, देखिए 1985 में हम देखेंगे पहले कि कौन कौन सी रिंग के बीच में लाई करता है। देखो, एक तो ये वाली रिंग है, एक तो ये वाली रिंग है। इसका डेटा कितना है 500 बिलियन, और इसका कितना है 600, और इसके बीच में है ये, मतलब हम लिख सकते हैं इसका 550 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो इजी होता है ये, बस आपको स्टडी करना आना चाहिए कि ग्राफ्स कैसे हम रीड करें, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है, ये बताएगा बताओ 1985 में, बताओ 1980 में, उनको कंपेयर करो, बताओ किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो थोड़ा सा उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसके लिए एक टिप बताऊँगा मैं आपको कि ये जो आपको लंबे क्वेश्चंस लगे एग्जाम में, उसके लिए क्या करोगे, आप लास्ट में वो सॉल्व करोगे। जब भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लंबा लगे, जनरली मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनमें आपको टाइम लग सकता है, कोई लंबा क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको आप तब स्किप करोगे और लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि तब तक आप बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप 5 सेकंड में सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप 3 सेकंड में भी सॉल्व करोगे। तो उसका जो एक्स्ट्रा टाइम आपको बचता है वो फिर यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। चलते देखते हैं अगला टाइप ऑफ ग्राफ क्या है आपका, ट्राइंगुलर ग्राफ। तो ट्राइंगुलर ग्राफ क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, जो हम यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सीज और हमारी वाई एक्सीज होती है, तो इसमें हम दो क्वांटिटीज़ को, दो वेरिएबल्स को लेते हैं, एक एक्स एक्सीज पे, दूसरा वाई एक्सीज पे। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ होती है, उनको कंपेयर करने के लिए हम फिर क्या लेते हैं, ट्राइंगुलर ग्राफ। उसमें हम एक और क्वांटिटी यहाँ से सपोज जेड एक्सीज ऐड करते हैं, तो फिर हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ट्राइंगुलर ग्राफ लेते हैं, इसमें तीन, जैसे यहाँ पे ए बी और सी ली है हमने, ठीक है। यहाँ से ए है, यहाँ से बी, यहाँ सॉरी, यहाँ से सी है और यहाँ से बी है। तो ऐसी सी क्या जाती है, यहाँ देखो 0 यहाँ पे है और उसका 100 यहाँ पे है। ए का 0 यहाँ पे है, फिर उसका 100 यहाँ पे, और बी का 0 यहाँ पे और उसका 100 यहाँ पे है। फिर ये कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है इन तीनों के बारे में। तो फिर आपको क्या देखना है, जैसे बी का यहाँ पे लेंगे हम कोई पॉइंट, ए का वो यहाँ पे आएगा और सी का वो यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कह सकता है, ये बताओ बी की क्या परसेंटेज है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बी में यहाँ पे 40% है, ऐसी ए में 60% है और सी में 40% है। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन इसकी रीड कर सकते हो और आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। ये रेडार और ट्राइंगल थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ये ध्यान से देखना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो इसमें अभी ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, इसमें बेसिक क्या है जो मैंने आपको पहले बताया, टेबल ग्राफ, पाई ग्राफ, और जो मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया था उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ठीक है। इसके बाद ये हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद क्या क्या आ सकता है और वो देखते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जनरली क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये दे सकता है, एक होता है सिंगल डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये एक चार्ट देगा आपको, एक टेबल देगा, एक पाई चार्ट देगा, कुछ भी एक एक ग्राफ देगा और उसमें से क्वेश्चंस पूछेगा। ये होते हैं सिंपल क्वेश्चंस, इनमें आपको बहुत कम टाइम लगता है सॉल्व करने में जनरली, ठीक है। तो आपके जो प्री का एग्जाम है उसमें जनरली यही आता है सिंगल के, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है तो सिंगल के ही क्वेश्चंस ये देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिक्स्ड या डबल। तो इसमें क्या करता है ये, इसमें ये काम करता है, ये जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन है ये दो दो टेबल्स आपको देता है, ये जनरली क्या है मेंस में आता है आपके, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में। और ये बाकी जो एग्जाम्स है जैसे गेट वगैरह उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट देता है, एक टाइप से देगा ये आपका पाई चार्ट सपोज, और दूसरी टाइप से आपको देगा ये लाइन चार्ट। इसमें अलग डेटा होगा, इसमें अलग डेटा होगा, फिर इन दो के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये मिक्स के क्वेश्चंस आपके जनरली मेंस में आते, प्री में नहीं आते। उसके बाद अगला टाइप क्या देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, DI ऑन अर्थमेटिक टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था टाइम एंड वर्क पे, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इससे 1 या 2 मार्क्स आते हैं, तो इससे अच्छा आप वो पढ़ाइए जिससे 5 मार्क्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो आपके चैप्टर्स थे वो यहाँ पे आपको काम में आएंगे, तो उनके एक्स्ट्रा मार्क्स फिर यहाँ पे भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देगा DI के फॉर्म में, एक ग्राफिकल फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में,
ये एक टेबल बनाएगा और बताएगा ए इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, इतने दिनों में इतने दिनों में। तो बताओ फिर फाइनली ए कितने दिनों में ये पूरा काम खत्म करेगा। तो ऐसे ये दे सकता है टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में, कुछ भी दे सकता है। तो फिर आपको क्या है, उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क भी आना चाहिए अच्छे से और डीआई भी आना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब एक क्वेश्चन को टफ बनाना चाहता है तब ये जनरली ये वाली फॉर्म को यूज़ करता है। इससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तभी एग्जाम में जाना है। जब आपके वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे ये टाइम एंड स्पीड का भी क्वेश्चन इसमें दे सकता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है इसमें। ये डेटा ये देगा ग्राफिकल फॉर्म में डेटा, और आपको वो क्या करना है, सॉल्व करना है उसके बाद। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले। कुछ आपको टिप्स इसमें याद रखनी है कैसे आप करोगे सॉल्व, जनरली क्या क्या ये पूछता है इसमें। ठीक है, देखिए क्या क्या एवरेज मैंने आपको पहले ही बोला है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये है एवरेज की फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी इसमें आपको ये क्वेश्चन दे, एवरेज बिल्कुल आसान होता है। आप उनका सम करोगे जल्दी से, प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे, वो मिलेगा आपको एवरेज। दूसरा है रेशियो। रेशियो में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। जिनका मैथमेटिक्स है उनको तो वैसे ईजी लगता होगा, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो उनको टफ लगता है रेशियो के कोई भी सवाल को सॉल्व करना। क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो समझ नहीं आती कभी कभी। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, अगर ये आपको बताएगा फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी, मतलब पहले ए आया, उसके बाद टू आया, और उसके बाद बी आया, तो मतलब ऊपर आपका ए ही आना चाहिए। ठीक है, 7/5 हम लिखेंगे, तो इसका मतलब 7:5 लिख सकते हैं हम। कभी कभी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि आंसर तो बिल्कुल सही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर वो फंस जाते हैं इसके क्वेश्चन में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें 5/7 लिखना है, 5:7, यहाँ 7:5। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपको दूर करने के लिए आपको देना है, ये ए पहले बोलेगा, A is to B बोलेगा, तो जो पहले बोलेगा उसी को पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है परसेंटेज के रिलेटेड, जो मैंने आपको बोला ये डेटा आपको कभी कंपेयर करने के लिए देगा। तो कंपैरिजन में आप कैसे परसेंटेज निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज टू वाई। जैसा कि मैंने आपको पिछला कोई टेबुलर क्वेश्चन दिया था, ये बोलेगा बताओ ए सब्जेक्ट की परसेंटेज कितनी है एज कम्पेयर टू बी सब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या करोगे आप, बहुत ईजी है। अगर एक्स इज टू वाई परसेंटेज बताता है तो एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू 100। तो बहुत ईजी है। जैसे आपके एग्जाम में सपोज 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, मैं बताऊँ आपको, बताओ 400 कितना परसेंट है 500 का। तो 400 को डिवाइड बाई करना है 500, इंटू में करना है 100। तो देखिए ये कैंसिल होगा यहाँ पे, 5 इंटू 2, तो 4 इंटू 20 कितना बनता है 80%। तो इसमें क्या लेना है आपको, जिसका परसेंटेज बताए निकालना, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। तो हमें बोलना है x किसका परसेंटेज है, y का, तो x ही ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, यह है एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या आता है आपके, वो देखते हैं। x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो जैसा कि मैंने आपको कंपैरिजन में कहा, मोस्टली ये ऐसे ही पूछता है कि x कितने परसेंट ज़्यादा है। कंपैरिजन के क्वेश्चन ये ऐसे नहीं बोलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बोलता है कितना बड़ा है और कितना छोटा है, वो आपको आना चाहिए निकालना। एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई, तो ये बताता है एक्स कितना बड़ा है किससे, वाई से। उसमें क्या करोगे आप, बहुत ईजी है, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। परसेंटेज के लिए हमेशा इंटू 100 करना होता है। तो एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आई तो मतलब एक्स क्या है, बड़ा है वाई से, और जितना आपको वैल्यू आएगी उतना बड़ा है, उतने परसेंटेज बड़ा है। अगर यही वैल्यू आपको क्या आई, नेगेटिव आई, माइनस में आई, तो मतलब क्या है, एक्स वाई से छोटा है। तो कितना छोटा है वो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, और परसेंटेज के लिए 100 तो होगा ही। ठीक है, तो ऐसे आप कंपेयर करोगे। उसके बाद एक और टाइप ही कहता है फाइंड द चेंज इन परसेंटेज। जैसे मैं बताऊंगा कि पहले आप कितना पढ़ाई करते थे जब आपका डेट शीट नहीं आया था, तो सपोज 4 आवर्स पर डे। अब आपका डेट शीट आया है, एग्जाम आपके बिल्कुल क्लोज है, तो अब आप कितनी पढ़ाई करते हो, सपोज 10 आवर्स पर डे। तो मैं बताऊंगा फाइंड द चेंज इन परसेंटेज, आप कितनी परसेंटेज ज़्यादा पढ़ाई करते हो आजकल एज कम्पेयर टू आपकी पिछली पढ़ाई। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं हम। उसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। मतलब फाइनली आप आज कितनी पढ़ाई करते हो, पहले कितनी करते थे, और
डिवाइड बाय क्या करना है, पहले कितनी करते थे, इनटू में 100। तो वो कितना आएगा यहाँ पे, देखो फाइनल वैल्यू, आज कितना पढ़ाई करते हो आप, 10 आवर्स पर डे, माइनस पहले कितना करते थे, 4 आवर्स, डिवाइडेड बाय 4 आवर्स और इनटू में 100। तो 10 माइनस 4 कितना है, 6, 6/4, 6/4 कितना है, 1.5 इंटू 100, मतलब 150%। मतलब आज आप 150 गुना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो उससे जो आप पहले करते थे। ठीक है, ऐसे आप चेंज इन परसेंटेज निकालोगे। क्या फॉर्मूला इसकी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो ये सब आपको यहाँ पे बेसिक रूल्स याद रखने हैं, बाकी टाइप्स ऑफ चार्ट्स वगैरह वो हमने देख ही लिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के ये जो चार्ट्स हैं हमने देखे, तो इनके क्वेश्चंस करने होंगे बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपको लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगा, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप चार्ट्स को कम टाइम में स्टडी करोगे और कैसे आप आपके आंसर बहुत कम टाइम में निकालोगे। ठीक है, चलिए बाय।